हमारा दीन जो है, जो हमें कुरान करीम की सूरत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में हम तक पहुंचाया गया कि ये मुश्किल है, नेवर। तो सर क्यों बनाया वो इतना मैं मुश्किल अल्लाह हमने? ताला ने जगह जगह कुरान करीम फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए दीन में कोई तंगी ला इकराह फिद दीन। बिल्कुल, अल्लाह फरमाता है जो दीन मैंने दी इसमें कोई जबर तो है ही नहीं सिरे से। बेशक बेशक। और अदीन व युस्रन, मेरे नबी ने फरमाया दीन जो है वो आसानी ही आसानी है। जो दीन मैंने लेके और फरमाया जो मेरे दीन को पेचीदा करेगा, मुश्किल करेगा, कॉम्प्लेक्स करेगा, तो फरमाया उसका सारा बोझ उसके गले में तोक बन के पड़ेगा। और मुनीर साहब, अलविया हमारा ये हुआ, हमारा वो जो नीम ख्वांदा तबका था, जी नीम ख्वांदा का मैं लफ्ज़ बोल जी रहा हूँ, जी जी जो नीम ख्वांदा तबका था उसने दीन पर कारी ज़रब लगाई है। इतना कॉम्प्लिकेटेड करके हमारे नौजवान बच्चों के सामने दीन को रखा है जी कि आप सोच नहीं सकते। मुझे मैं यहाँ जुमा पढ़ाता हूँ आपके जौहर जी टाउन में, बिल्कुल। वो बहुत बड़ी मस्जिद है, 4-5 हज़ार लोग होते हैं। माशाल्लाह। और वहाँ मुझे एक मखसूस कुछ तबका था, उन्होंने कहा जी मौलाना आपकी वजह से यहाँ गुमराही फैल रही। तो मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी सारे पेंटों शर्टों वाले आ जाते हैं और आप उनको बताएं कि पेंट शर्ट जो है वो हराम और नाजायज़ है और इसमें नमाज नहीं होती, और टी शर्ट पहन के लोग आ जाते हैं। तो मैंने कहा जी आप मुझे कहीं से साबित कर दें कि इनकी नमाज नहीं होती। तो सही। मैं कह देता हूँ, कहता आप इनको रोकें। मैं क्यों रोकूँ? सारे ऑफिस हैं, जी सॉफ्टवेयर जी जी हाउसेज हैं। बिल्कुल। हमारा हाँ पूरा स्टाफ इधर ही जाता है आपके हाँ। पास ही पढ़ने। तो वो मैंने कहा कि भाई आप कैसे कह सकते हैं उनकी नमाज जी। नहीं होती? मैं कहीं कम अज़ कम मेरे नसीब उनकी नमाज हो जाती है। आप ऐसा ना करें। मैं कुछ अर्सा पहले जनूबी पंजाब में गया तो वहाँ इत्तेफाक से गाड़ी रोकी, मैंने मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग जो इमाम साहब थे, तो वो उन्होंने बाकायदा स्टिक लेके टखनों पर मार रहे थे। जो अंदर आता था कि ये टखने पाँचों ऊपर उठाओ, हाँ। और चूँकि ये हराम है और जन्नत जहन्नम में जलाए जाएंगे। तो मैंने देखा, खैर वो बड़ा मुझे अजीब सा लगा। मैंने फिर रुक गया। फिर नमाज के बाद मैंने उनसे कहा मेरी बात सुनिए। मैंने कहा अपनी शिद्दत आपने इख्तियार की और जी बाकायदा स्टिक रखी टखनों पर मारने के लिए, ऊपर करवाते हैं। तो मैंने कहा वो बेचारे उड़स के उसको ऊपर कर रहे हैं जी अपने जी। ट्राउज़र को। तो आपको पता है ये कफ़े सौब है, ये भी हम्म। इसमें भी कराहत है। हाँ हाँ। तो आप मुझे बताइए कि ये जो नबी करीम साहब ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में टखने जलाए जाएंगे, तो शलवार को ट्राउज़र को उससे ऊपर रखो। तो मैंने कहा इसकी इल्लत तो बताएं, वजह तो हाँ बताएं। बिल्कुल। मैं क्या हदीस पढ़े, सारी हदीस में आता है कि जिसे तकब्बुर के साथ अपने पांचे या शलवार को नीचे लटकाया, तहबंद या आज़ार को नीचे लटकाया, तो वो जहन्नम में जलाए जाएंगे। तो बिल्कुल। मैं क्या इस तरह आप लोगों पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये आपके ये 22 करोड़ आवाम में से 20 करोड़ तो सीधी जहन्नम में चली जानने जाएगी, में तो बाकी चले। बचेगा कौन? तो ये इंटेंसिटी जो होती है, ये इंटेंसिटी कभी भी नहीं होनी चाहिए। एक आलम दीन को बड़ा मुतदिल और मॉडरेट होना चाहिए। बिल्कुल। लोगों को आप अट्रैक्ट करें, को जाके आप उनको भगाएं, उनको अपने दीन से दूर करें। दीन, बल्कि मैं तो रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की आपके पास वो शिकायत कही कि एक सहाबी जो है वो नमाज फ़जर में जमात में हाजिर नहीं होते। तो आपने पूछा बोला कि भाई क्यों नहीं नमाज फ़जर में जाते? जी तो जी। आपके साथी ने शिकायत की है कि या रसूलल्लाह ये इतनी लंबी नमाज पढ़ाते हैं, इतनी लंबी नमाज पढ़ाते हैं, तो मैं तो थक के गिरने वाला हो जाता हूँ। आप नाराज़ फरमाया कि लोगों को दीन से बरकश्ता ना करो, जी। बस लोगों को अपनी तरफ माइल करो। तुम लोगों को दीन से भगाना चाहते हो। फिर आपने हुक्म फरमाया मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि नमाज की जब इकामत हो तो पीछे देखो, जो तुम्हें सबसे कमज़ोर और ज़ईफ़ नज़र आए उसको मायार मुकर्रर करो, उसको जी अपनी निगाहों के सामने रख के उसके मुताबिक नमाज पढ़ाओ। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे फरमाए ही है। ऐसा ना करो, लोगों को दीन से दूर ना करो। तो बात यह है कि हमने अज़ खुद इतने दीन को पेचीदा बना दिया, इतना पेचीदा बना दिया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और आपको ख़बरें मिली कि 2 बेटे अपने बाप को घसीट के, बूढ़े बाप को लेके जा रहे हैं और बैतुल्लाह का तवाफ़ करवाने। तो आपने फरमाया कि भाई क्या कर रहे हो? कि जिन्होंने मन्नत मानी थी। तो फरमाया अक्ल से काम लो, अपने बाप को सवारी पर सवार करो और आइंदा ऐसी मन्नत ना मानना। बिल्कुल सही। बल्कि हज़रत ज़ैनब ने घर के अंदर आप तशरीफ़ लाए तो उस छत से एक रस्सी लटक रही थी, साथ एक हुक लगा हुआ था। ठीक है। तो आपने पूछा ये रस्सी क्या और हुक कैसा है? तो ये कहा या रसूलल्लाह जब रात को इबादत और क़यामुल लैल होता है तो यहाँ इस हुक को यहाँ कॉलर के साथ बांध लिया जाता है ताकि अब डोजिंग होती है, झटका लगता है नींद का तो झटके से वो खुल जाती है। सही। तो फरमाया कि ये दीन मैं नहीं लेके आया। फरमाया इसको वापस इसको को उतारो, जितना हो सके आसानी से करो। इबादत करो, अपने आप को तशद्दुद मशक्क़त में नहीं डालो। करना। अल्लाह ने तुम पर मशक्क़त जो है नहीं डाली। ला बिल्कुल सही। युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह फरमाता है मैंने किसी बंदे पर उसकी इस्ताअत बोझ डाला ही नहीं है। बेशक ऐसे ही, जितनी उसकी ऐसे ही। इस्तिताअत है उतना उस पर मैंने बोझ डाला है। हमने दीन खुद पेचीदा बना लिया और रही सही कसर हमारे एक ख़ास नीम ख्वांदा तबके ने वो इस तरह की सूरत हाल पैदा की कि लोग दीन से भागना शुरू हो जाते हैं और बस ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जिनका तसव्वुर नहीं है बिल्कुल कि हाँ, देखें, एक शख्स ऑलरेडी बहुत रिलीजियसली चीज़ों को फॉलो कर रहा है ना, करो। ठीक है, उसको आप बेहतरी या उसको उसका दर्जे को ऊपर लेके जाने के लिए आप करें वो चीज़। एक बच्चा पहले ही, अब जैसे हमने टी शर्ट की बात की, बड़ी खूबसूरत बात है ये कि एक बच्चा सिर्फ क्या इसलिए शलवार कमीज पहने हाँ कि जी उसको मौलवी साहब का डर है कि डर वहाँ है। जाके होगा। देखें ये चीज़ें तो दिल में उतरेंगी खुद ब खुद ही। दाढ़ी रखना, ये लिबास का ही ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा ना। क्या आज का जो बच्चा है
उसको सबसे पहले तो ये देखें पेट की वो है ना, हाँ, वो बिल्कुल। अपने ऑफिस आया है, हाँ, उसने देखा जुमे का ये नमाज का टाइम हो गया, वो मस्जिद पहुंच गया नमाज के लिए, बिल्कुल ठीक है, ऐसे। तो उसको उस चीज़ पे मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेट बजाय इसके कि उसको कहे तू आया क्यों इस अल्लाह का हालत में। शुक्र अदा करे। मैं उनसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप जो कहते हैं टी शर्ट में नमाज नहीं होती, आप उनको सख्ती कर रहे हैं, पहले मुझे बताएं कि नमाज क्यों नहीं होती। जी अब जो मर्द का सतर है वो एम्ब्लाइकस ये बेली बटन से बिल्कुल लेके ऐसे ही है। घुटनों तक है, जी इतना अगर ढांपा जाए तो नमाज हो जाती है, तो जी। वो तो उससे बेचारे फिर भी टी शर्ट पहन टी-शर्ट रखी पहनी हुई है है, हाँ। और ट्राउज़र पहन रखा है, तो मैं कि दीन को इतना पेचीदा ना बनाएं। हाँ, अगर यहाँ ये सवाल वो कर दिया जाए कि हाँ। एहतियात का मामला कर लें कि एहतियात आपकी का शर्ट मामला ज़्यादा ऊपर ना उठे, ऊपर चले वो एक ठीक है, वो समझ वहाँ आती तक तो है, ठीक है कि लेकिन बेटा लॉन्ग टी शर्ट जी, पहन लें, जी, बिल्कुल, ताकि जब बिल्कुल। आप रुकू सजदे में जाएं तो आपका सतर जो है वो बेहिजाब ना हो। बिल्कुल यहाँ ऐसे ही। यहाँ